मेरा नाम दीपक है और मैं रात में काम करने वाला आदमी हूँ। दिन में मैं सोता हूँ और रात में खाना डिलीवर करने, छोटे मोटे पार्सल छोड़ने और कभी कभी लोगों को उनका सामान पहुँचाने का काम करता हूँ। उस रात भी मैं अपनी बाइक लेकर निकला था। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें गीली थीं और हवा में मिट्टी के साथ कुछ जला हुआ सा गंध तैर रहा था। रात के करीब 11:30 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत धीमी, बुझी हुई सी आवाज आई, शमशान रोड तक एक पार्सल पहुंचाना है अभी। मैंने पूछा, लोकेशन भेज दो। उसी वक्त मेरे फोन पर एक पिन गिरा। जगह शहर के किनारे वाली शमशान रोड थी। मैं कुछ पल रुका क्योंकि उस तरफ रात में बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे और मेरे जैसे आदमी के लिए रात की कमाई मना करने जैसी चीज नहीं होती। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे जैसे मैं शहर की रोशनी से दूर जा रहा था, सड़कें खाली होती जा रही थीं। दुकानों के शटर बंद थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी पीछे छूट चुकी थी। अब बस मेरी बाइक की आवाज थी और सामने लंबी अंधेरी सड़क। करीब 15 मिनट बाद मैं शमशान रोड पर पहुंचा। सड़क के एक तरफ पुराने बरगद के पेड़ थे, दूसरी तरफ टूटी हुई दीवार जिसके पीछे शमशान घाट था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। मैंने जैकेट का कॉलर ऊपर किया और फोन पर लोकेशन फिर देखी। पिन सड़क के आगे लगभग 200 मीटर पर दिखा रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक सफेद ऑटो खड़ा था। उस ऑटो की हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी रात, इतनी सुनसान जगह पर भी उसका मीटर चालू था। लाल अंकों में किराया बढ़ता जा रहा था, बिना ऑटो चले। मेरी बाइक अपने आप धीमी हो गई। ऑटो के पास एक आदमी खड़ा था, दुबला पतला, सफेद कुर्ता, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैं उसके पास रुका और पूछा, भाई, यहां किसी ने पार्सल मंगाया था? उसने बहुत धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। उसने बस ऑटो की पिछली सीट की तरफ इशारा किया और बोला, अंदर रख दो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे गले से नहीं, किसी खाली कमरे से निकल रही हो। मैंने पार्सल हाथ में लिया और ऑटो के पास गया। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो, और उस गीलेपन से मिट्टी और राख की मिलीजुली गंध आ रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई शमशान से आया होगा, बेवजह दिमाग खराब हो रहा है। मैंने पार्सल सीट पर रखा और मुड़ने लगा। तभी ऑटो वाले ने पूछा, तुझे पता है मैं किसे लेने आता हूं? मैंने हल्की हंसी में बात टालनी चाहिए। नहीं भाई, मुझे क्या पता। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं उन्हें छोड़ने नहीं, लेने आता हूं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने तुरंत बाइक की तरफ कदम बढ़ाए। तभी मेरी नजर ऑटो के मीटर पर गई। किराया बढ़ते बढ़ते अचानक एक अजीब नंबर पर रुक गया, 1313। उसी पल मेरे फोन पर मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी। मैसेज उसी अनजान नंबर से था, पार्सल मिल गया, अब सवारी भेज रहा हूं। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई। मैंने झट से पीछे देखा, सड़क अभी। फिर मुझे अपने ठीक पीछे किसी के गीले पैरों की चपचप सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट करनी चाही। पहली बार में नहीं हुई, दूसरी बार में भी नहीं हुई। तीसरी बार किक मारते ही पीछे से वही आदमी बोला, इतनी जल्दी क्या है? तेरे घर का रास्ता तो मुझे पता है। मैं जम गया। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। इस बार वो आदमी मेरे बिल्कुल पास खड़ा था, पहले से भी ज्यादा पास। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था, और कसम से उसके चेहरे पर आंखें थी ही नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां बस गहरी काली परछाइयां थीं, जैसे धुआं 2 गड्ढों में भर दिया गया हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पैर जैसे सड़क से चिपक गए थे। वो बोला, जो भी इस सड़क पर आधी रात के बाद रुकता है, मैं उससे उसके घर का नहीं, उसके राज का पता पूछता हूं। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखूनों के नीचे राख भरी हुई थी। मैंने बिना सोचे बाइक को पूरी ताकत से धक्का दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन इंजन अचानक चालू हो गया। मैं बाइक लेकर इतनी तेज भागा कि पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। हवा मेरे कानों को चीर रही थी, आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन मैं बस भागता गया। करीब 10 मिनट बाद जब शहर की पहली स्ट्रीट लाइट दिखी, जाकर मैंने बाइक रोकी। मैं हाफ रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने पानी की बोतल निकाली, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि ढक्कन ही नहीं खुला। तभी मुझे ध्यान आया, पार्सल। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
मेरी बाइक के हुक पर जो बैग टंगा था वो खाली था। मतलब पार्सल सच में मैंने वहीं छोड़ दिया था। लेकिन उसी हुक पर अब कुछ और लटक रहा था, एक छोटा सा पुराना मीटर टैग, वैसा ही जैसा ऑटो के मीटर पर होता है। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अगली सवारी तय है। उस रात मैं घर नहीं गया, सीधे अपने दोस्त के गराज पर जाकर बैठ गया। सुबह होने तक मैं वहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी शमशान रोड की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद रात को ठीक 12 बजे मेरे फोन पर फिर वही अनजान नंबर चमका। इस बार कॉल नहीं थी, सिर्फ एक फोटो आई थी, धुंधली अंधेरी फोटो मेरे घर के बाहर की। और फोटो के कोने में वही सफेद ऑटो खड़ा था। मीटर चालू था, किराया बढ़ रहा था और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार पता मुझे मालूम है।